हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, डिफरेंशिएशन हमने सीख ली थी चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर्स में। डिफरेंशिएशन है ना। तो उसके साथ जो इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव भी होता है। जैसे ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया, डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया, डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया। तो ये क्या है? आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन इट, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? एक बार, क्योंकि यहाँ पावर 1 आ सकती है। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार किया गया है? 2 बार। ये 1 बार किया है, ये 2 बार किया है, तो मैक्सिमम टाइम्स जो किया होता है वो आपका ऑर्डर आता है। तो ये क्या हो गया आपका? 2 ऑर्डर आ गया आपका। और डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है, तो इन सभी का ऑर्डर हम लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर आया है 1, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2। अब डिग्री निकालनी है। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसकी डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है आपके पास। इसकी पावर कितनी है? 1। डिग्री आ गई 1। अब इसकी पावर जो सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये होता है ऑर्डर एंड डिग्री। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 17A। लेट अस स्टार्ट। 17A का फर्स्ट सम है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल इक्वेशन है। तो अब देखो, dy बाई डी एक्स सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, मतलब एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर आ गया 1। डिग्री मतलब इसकी पावर कितनी है? पावर आप 1 लिख सकते हो, तो डिग्री 1। एक्स स्क्र dy बाई डी एक्स होल स्क्र प्लस 2y स्क्र एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? ये कितनी बार हुआ है? एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री, अब जो ऑर्डर था, जिस डिफरेंशिएशन को देख के ऑर्डर लिखा था, उसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये 2 आ गया। अब देखो, इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ है? यहाँ पे डी स्क्र वाई बाय 2 बार हुआ है ना, तो ऑर्डर आ गया 2। और जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो डिग्री है, उसकी डिग्री कितनी है? 1। वो आपकी डिग्री है। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र स्क्र। अब देखो, ऑर्डर कितना है? सबसे ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और उसकी डिग्री कितनी है? 2। ऑर्डर आ गया 2, डिग्री आ गई 2। अब इसमें देखो, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ है? कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये तो होल पावर 4 है। ये आ गया आपके पास कि एक बार डिफरेंशिएट करके उसकी पावर 4 है, लेकिन ये एक ही फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर वो होता है कि एक फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स। तो ऑर्डर आ गया 3। डिग्री, डिग्री कितनी है? जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका एक्सपोनेंट कितना है आपका? उसका एक्सपोनेंट है 1, तो वो हो गया डिग्री आपकी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, इसकी डिग्री और ऑर्डर आप सीधा सीधा नहीं बता सकते। पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा। वो कैसे ला सकते हो आप? पहले इसका एलसीएम लो। डी वाई बाई डी एक्स आपका एलसीएम आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू वाई पड़े। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास आ गया वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए। अब देखो, सबसे ज़्यादा बार कब कितनी बार डिफरेंशिएट हुए? एक ही बार हुआ है दोनों में, तो डिग्री आ गई 1, सॉरी ऑर्डर आ गया 1।
ऑर्डर आ गया 1, डिग्री कितनी आएगी, इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है, पावर 2, 2 बार डिफ्रेंशिएट सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 की स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट a प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर रूट भी है, पहले स्क्वायर रूट को भी खत्म करना पड़ेगा तब आप आंसर दोगे। तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स। अभी भी स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस एक्स। अब देखो ऑर्डर क्या है, अब आप ऑर्डर लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, डिग्री कितनी है इसकी 2। ये आ गया आपका आंसर। और ये ऑर्डर और डिग्री वाला एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलना ही मिलना है, पक्का है कि आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए डी वाई, और डी एक्स इधर आके डिवाइड का हो गया और ये इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ऑर्डर डिग्री लिख सकते हो। ऑर्डर कितना आया, एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है डिग्री, और इसकी पावर कितनी लिख सकते हो 1। तो ऑर्डर डिग्री आ गई आपकी 1 एंड 1। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2 इज इक्वल टू 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो जो आपके पास फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट आ जाता है ना, ये आपके पास नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपका आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 का 25 बन जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ऑर्डर डिग्री लिख सकते हो, ऑर्डर कितना आ गया, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट ये हुआ है कि ये हुआ है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, डिग्री कितनी आ जाएगी, और इसकी डिग्री भी कितनी है 2। तो ऑर्डर और डिग्री आ गया आपका 2 एंड 2। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से डिफ्रेंशिएट की हुई वैल्यू है जो वो स्क्वायर रूट में आ गई है, तो स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना पड़ेगा, y माइनस इसको मैं इधर ले गई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप कर लो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब देख लो आपके पास, आपको पता चल गया होगा कि मतलब ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब देखो ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर देखो सबसे ज़्यादा बार एक बार ही डिफ्रेंशिएट हुआ है, और डिग्री 2, उसका एक्सपोनेंट दोनों टाइम ही कितना है 2 एक्सपोनेंट है। तो आपका आ गया ऑर्डर 1 डिग्री 2। ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11।
11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर का होल क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वेयर। अब देखो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट ये हुआ है तो ऑर्डर आ गया 2, डिग्री कितनी आ जाएगी, पावर कितनी है इसकी 3। तो ये आ गया आपका आंसर। Let us move to question number 12 and the last question of this exercise. dy by dx is equal to x by dy by dx। अब आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए तो इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट क्या हुआ है, ऑर्डर आ गया 1, डिग्री आ गई 2। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट ख़त्म होती है। 17A मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो यहाँ इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा MCQ 1 मार्क का, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से कर लेना। वैसे तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है लेकिन मतलब ऑन द स्पॉट बच्चे भूल जाते हैं जब पेपर आता है, तो उसमें कई बार ये कंसेप्ट भूल जाते हैं कि ये डिनोमिनेटर में नहीं आना होता है ना, तो मतलब सीधा मार्क कर देते हैं। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज़ आपकी बुक में नहीं दी हुई है कि अगर आपके पास लॉग में आ जाए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सपोज ऐसी इक्वेशन आ जाए, है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रही हूँ तो आप उसको भी ध्यान में रख लेना, हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए आपको। लॉग में डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन आ जाए, है ना, तो उसकी डिग्री ना नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड, ये याद रखना, ऐसे ही साइन में होता है। अगर साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाए या डी स्क्र वाई बाई डी एक्स इसके अंदर आ जाए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए, तो इसमें भी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर ई रेज टू पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए तो भी आपकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। तो ये आप ध्यान में रख लेना। लॉग के अंदर वैल्यू जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करके दे दें, या साइन का जो एंगल है वो आपको डिफ्रेंशिएशन में आ जाए, या फिर ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज टू पावर में दे दें, है ना। तो ये 3 टाइप के सम किए हैं, इन तीनों में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म होती है 17A। तो in our next video we will start from exercise 17B. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.